एक सेकेंड यार, पहले ना इसको फिक्स कर दूँ, नहीं तो फिर बाद में होती है दिक्कत। सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल। मैं प्रतीक शर्मा और हमारा ह्यूमन राइट यहाँ पर चल रहा था वीडियो। जैसे कि मैंने कहा वीडियो कंटिन्यूशन में चल रही है, इसको बस मैं डाल अलग अलग पार्ट्स में रहा हूँ। तो आज का जो हमारा ह्यूमन राइट के अंदर टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीनियर सिटीज़न का, कि क्या हमारे यहाँ पर कोई सीनियर सिटीज़न को भी राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे गए हैं कि नहीं, ये जो हम यहाँ पर देख लेंगे आज। Nowadays, the number of person aged 60 and above या over is increasing at an अनप्रेसिडेंटल पेस। मतलब कि बिल्कुल ऐसा नहीं, रुक नहीं रहा है, बहुत तेज़ी से चलते जा रहे हैं 60 से ऊपर लोग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो चुकी है लोगों की, क्योंकि मेडिकल केयर इतना अच्छा आ गया। पहले टाइम पर मेडिकल नहीं होता था सही से, बंदे ही मर जाते थे छोटी छोटी बीमारियों से। अब हर चीज़ के इलाज आपको मिल जाता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ चुकी है। चलो, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? नेवर हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर, मतलब पहले कभी नहीं हुआ, बड़ी तेज़ी से। टुडे 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डर पीपल लिव इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, एंड दिस पोर्शन या प्रोपोर्शन भी कह सकते हो, विल राइज टू 80% बाय 2050। तो चलो, जो नहीं हुआ उसकी तो बात मत करो, फ्यूचर की बातें वैसे करते हैं ना ये लोग कि किस स्पेस से बढ़ रही है चीज़, तो स्पेस से उतने साल में इतना हो जाना चाहिए, कि ये अजम्पशन होती है। इंडिपेंडेंस की बात करें, इनके क्या राइट है ओल्डर पीपल के? इंडिपेंडेंस, ओल्डर पीपल शुड हैव एक्सेस टू एडिक्वेट फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड हेल्थ केयर। ठीक है जी। शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क और टू हैव एक्सेस टू अदर इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी। शुड हैव एक्सेस टू अप्रोप्रिएट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनको भी वहाँ पर भी एक्सेस मिले। और शुड बी एबल टू रिजाइड एट होम फॉर लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक वो चाहें वो रहें घर में। तो खाना पीना बढ़िया मिले, हर चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, उनका रहने सहने का हक उनके पास हो, सारी चीज़ें वही हैं। दूसरा आता है पार्टिसिपेशन। should remain integrated in society, participate actively in formulation and implementation of the policies। बिल्कुल भैया, कहते हैं ना बूढ़े के पास तजुर्बा बहुत होता है, काम करने लायक वो ना हो लेकिन तजुर्बा बहुत होता है। तो वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर कि सोसाइटी में जो है, जो भी एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करे, कोई भी पॉलिसीज़ वगैरह बन रही हैं। ओल्डर पर्सन शुड बी एबल टू फॉर्म मूवमेंट्स और एसोसिएशन ऑफ ओल्डर पर्सन, उनके पास ये भी हक है कि वो अपनी ओल्डर पर्सन की एसोसिएशन बना सके। अगर आपको याद हो, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते थे, तो उसके अंदर जो चंपक लाल जो कैरेक्टर थे हमारे जेठालाल के बापूजी, तो याद है ना, हमारे वो कहता रहते कई बार कि हमारे एसोसिएशन है ओल्डर पीपल एसोसिएशन, पता नहीं कुछ ऐसा था, तो वही चीज़ कहना चाह रहे हैं। चलो कोई नहीं। केयर, शुड हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर के पास, टू हेल्प देम टू मेंटेन और रिटेन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल वेलबींग। भाई फिजिकली मेंटली उनका पूरा हक है सही रहना। शुड हैव एक्सेस टू सोशल एंड लीगल सर्विसेज टू एनहांस देयर ऑटोनॉमी, प्रोटेक्शन एंड केयर। शुड एंजॉय ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, ये सारे भी उनके हक हो गए। डिग्निटी की बात करी गई है। शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड फिजिकल और मेंटल अब्यूज़। शुड बी ट्रीटेड फेयरली रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, डिसेबिलिटी। ऑब्वियसली भाई बूढ़ा है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है किसी तरीके की, तो उसके कोई भी उसकी डिस्क्रिमिनेशन ना हो उस चीज़ में। ठीक है जी। अब ये छोटा सा टॉपिक था, इसके साथ एक और टॉपिक ले लेते हैं, चिल्ड्रन राइट का। नाम से समझ आ रहा है चिल्ड्रन राइट, बच्चों के हक के बारे में यहाँ पर बात करी जाएगी। तो मिनिमम एज कन्वेंशन 1973 में क्या कहता है? लेस देन द एज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी स्कूलिंग एंड इन एनी केयर लेस देन 15 ईयर्स। हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट नॉट लेस देन 18 ईयर। मतलब क्या हुआ, 15 साल तक तो मिनिमम उसको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ काम धंधे में बच्चा लग सकता है। लेकिन अगर कोई भी हजार्डियस काम है, मतलब कि कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है जिसके अंदर बहुत रिस्क है, 18 से नीचे वहाँ पर तुम एम्प्लॉय नहीं कर सकते उसे। किसको? बच्चे को। सो यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड 1989 के अकॉर्डिंग क्या है? इट इंक्लूड्स 4P। ये 4P जो लेटर है वो इंक्लूड करता है क्या? पार्टिसिपेशन बाय चिल्ड्रन इन डिसीजन अफेक्टिंग देम, पार्टिसिपेट करें पूरा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ निगलेक्ट एंड एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन मिले बच्चों को। प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू देम, हम प्रिवेंट करें उन्हें। और प्रोविजन ऑफ असिस्टेंस टू चिल्ड्रन फॉर बेसिक नीड्स। ठीक है जी, 4P हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या कुछ हक देता है बच्चों को? बिल्कुल देता है। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के अकॉर्डिंग उसको किसी भी तरीके की प्रोहिबिट नहीं करा जाएगा कहीं पर जाने को, आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा नॉट बिलो द एज ऑफ 14, वही 15 साल वाली कहानी।
फैक्ट्रीज़ के अंदर, लेकिन हजार्डियस नहीं होनी चाहिए वो। आर्टिकल 45 प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, वो भी उनका हक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर तुम 6 साल से नीचे के बच्चे हो तो तुम्हारे पास अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का फ्री जो है एक्सेस दिया जाएगा। द लॉ जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग अंडर द एज ऑफ 18 अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, अगर किसी बच्चे ने कुछ कांड कर दिया है, कोई ऑफेंस कर दिया है लेकिन वो 18 से नीचे है, तो उस केस के अंदर द objectives was to create a separate system of justice dispensation for instance where children are accused of committing offences distinct from the criminal justice system for adult। वो अलग इसलिए रखा गया है, मतलब उसे अलग रखा जाएगा, नॉर्मल एडल्ट का जो भी हमारा चलता था सिस्टम उससे बिल्कुल अलग रखा जाएगा, उसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह सारी चीज़ें अलग होंगी कि अगर 18 साल से नीचे के बच्चे ने कोई ऑफेंस करा है तो। इट प्रोवाइड 2 कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन, पहला बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज ऑफेंडर, दूसरा चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है जी, जैसे कि नीड केयर एंड प्रोटेक्शन कौन कौन आ सकता है, हु इज़ होमलेस, चाइल्ड लेबर, अबेंडन और सरेंडर्ड चाइल्ड, मिसिंग और रन अवे चाइल्ड, ट्रैफिक के अंदर फंस गया बच्चा, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर जुवेनाइल जस्टिस के अंदर आएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012 के अकॉर्डिंग कह रहा है केम इनटू फोर्स ऑन 14 नवंबर 2012। द एक्ट डील्स विद सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द पर्सन बिलो 18 ईयर्स, बच्चा ही हो गया। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या फिर सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल हरासमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब इसके आगे बताता हूँ कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रेवेटिव में क्या फ़र्क हुआ। The offence is considered graver if it is committed by police officer, public servant or any member of the staff of remand home या hospital, education institution, कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी करता है तो उसको एक अलग लेवल का ऑफेंस माना जाता है, एक हायर लेवल का ऑफेंस माना जाता है। ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट और पोर्नोग्राफी भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। अब देखो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का क्या मतलब होता है, इट इन्वॉल्व्स सम फॉर्म ऑफ पेनिट्रेशन विद अ बॉडी पार्ट, मतलब कि कोई भी पेनिस हो सकता है या फिर फिंगर हो सकती है जो कि, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो कि तुम बच्ची के अंदर डाल रहे हो, उसकी वेजाइना में, यूथरा में, मुंह में, एनस में। ठीक है जी, इसकी पनिशमेंट क्या है, 7 साल की या फिर मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है प्लस फाइन। ये तो हो गया नॉर्मल पेनिट्रेटिव। अब आता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। उसके अंदर एग्रावेटेड मैंने क्या कहा था कि आपको कोई भी ऑफेंस एक हायर लेवल पे चला जाएगा अगर वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू करा गया हो, तो वही चीज़ आ गई। अगर कोई पुलिस करता है, हॉस्पिटल करता है या फिर एजुकेशन को इंस्टीट्यूशन करता है तो एग्रावेटिव के अंदर आ जाता है। उसके अंदर 10 साल की या फिर मैक्सिमम लाइफ तो है ही हर जगह, प्लस फाइन हो सकता है। तो वहाँ पर मिनिमम 7 साल की, मैक्सिमम लाइफ, फाइन, या यहाँ पर मिनिमम ही 10 साल है, मैक्सिमम लाइफ और फाइन, ऐसे समझ लो इसको। सेक्सुअल हरासमेंट चाइल्ड के अकॉर्डिंग, चाइल्ड के लिए क्या हो सकता है, वर्ड, साउंड, जेस्चर, जैसे कि हु वाली जो ट्यून नहीं आती, जेस्चर और शोज़ एंड पार्ट ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट ऑफ टू चाइल्ड, कोई भी पार्ट अपना दिखा रहे हो तुम, उंगलबाजी कर रहे हो बच्चे के अकॉर्डिंग, तो सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट आएगा वो। पोर्नोग्राफी पर्पसेस के लिए कुछ तुम कर रहे हो, स्टॉकिंग कर रहे हो बच्चे की, तो उसके लिए 3 साल तक की फाइन, 3 साल तक की सज़ा या फाइन तुम्हें देना पड़ सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग इन केस ऑफ चाइल्ड, फीमेल की है 18 साल और मेल की है 21, और बिलो इट इज़ नॉट अलाउड टू मैरिज। तो लड़कियां कम से कम शादी के लिए 18 तक होनी चाहिए और लड़के जो है कम से कम 21 तक होने चाहिए शादी के लिए। यहाँ पर जो है हमारा ह्यूमन राइट ख़त्म हो जाता है और फाइनली हमारे सारे सब्जेक्ट्स जो यहाँ पर कवर हो गए हैं। तो अब जो है हम यहाँ पर आगे की बात आगे करेंगे सेमेस्टर्स के अंदर। तो चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ है, कोई भी सही क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की, आपके क्वेश्चन की, आपके सजेशन की, कुछ भी है उससे रिप्लाई करने की, या फिर मैं उसको अप्लाई करूँगा अपने चैनल पर। बाकी भैया अगर आपको मेरे से वैसे कांटेक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो। वहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मेरे से आकर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉल पे बात करना चाहते हैं, मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाह रहे हैं तो कॉल भी फॉर एक ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लो आप। वहाँ पर BBLL भी यहाँ सर्च करो या फिर प्रतीक शर्मा सर्च करके मैं जो है वहाँ पर आ जाऊँगा और आप मेरे से डायरेक्टली जो है वहाँ पर बातचीत कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी करना है तो। ठीक है जी। और बाकी अगर हम बात करें सब्सक्राइब की,
आपके ऊपर है, वैसे अगर नहीं करा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को तुम लोग जो है मिस कर रहे हो। बाकी करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट पर्सनलाइज पे होता है। उससे फ़ायदा क्या होगा, ऑल करने पे तक आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे जैसे ही कोई भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा वैसे ही। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग टू बी वेल, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट। बाय, टेक केयर, कोरोना से बच के। और या सब्जेक्ट ख़त्म हो गए, अब अगला सेमेस्टर के आगे बात करते हैं। चलो जी, बाय।